मेरे लिए बढ़ना था प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना। आप जानते हो, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन सकते हो अगर अब जो मैं आपको कहूंगा तो वो करेंगे तो हो सकता है ये आपकी भी प्रॉब्लम होगी। आप एक डिफरेंट व्यक्ति बन सकते हो। सिर्फ एक काम कीजिए, सही बातों को निहारना सीखिए। फिलिप्पियों की कलीसिया में दो बहनें थी, इनका आपस में बहुत झगड़ा था, ये एक दूसरे से बहुत जलती थी। पॉल ने लेटर में उन दोनों के नाम भी लिखे हैं। उस दो लोगों की वजह से पूरी मंडली डिस्टर्ब हो गई थी। और पॉल उस कलीसिया को कहता है, हे मेरे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, मन भावनी हैं, भली हैं, पवित्र हैं, आदरणीय हैं, सुहावनी हैं, उन्हीं पे ध्यान करो। क्योंकि वो कलीसिया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे, सचमुच 2024 आपके लिए ग्रोथ को ला रहा है। आपका जीवन 2024 में बड़ी ग्रोथ को लाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में विश्वास से बोल सकता हूं। मेरे प्यारों, 2024 हमारे लिए एक आत्मिक ग्रोथ को ला रहा है। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन को देने के लिए? आज का वचन हम ग्रोथ की बात करेंगे। आज हम ग्रोथ के विषय में बात करेंगे दोस्तों, कि हम कैसे मसीह जीवन में ग्रोथ करते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों को शेयर करने जा रहा हूं। आप सभी लोग इस मैसेज को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों और अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें, क्योंकि आज मसीह व्यक्ति जो है ग्रोथ करना भूल चुका है। मेरे प्यारों, आज मैं ग्रोथ के विषय में बात कर रहा हूं। अगर हम देखें पहला कुरिन्थी उसके 9 अध्याय, उसके मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 24 पर। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई और बहनों, पौलुस यहाँ पे कहता है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। अर्थात हम जानते हैं दौड़ के बारे में पौलुस हमको इस बातों को सिखा रहा है। वो बात है इनाम, वो बात है इनाम। दौड़ में सब लोग दौड़ है मेरे प्यारों, लेकिन आपको उस प्रकार से ग्रोथ करना है कि उस इनाम का अगर अर्थ देखें तो इनाम का जो अर्थ है मुकुट है। क्या है? मुकुट है हमारे लिए, और आपके जो मुकुट रखा है वो इनाम है। यहां पे पौलुस कहता है यह अनंत जीवन, या फिर बोल सकते हैं उद्धार को दिखाता है। यह अनंत जीवन या उद्धार को दिखाता है। इनाम, मुकुट जो है अनंत जीवन और उद्धार को दिखाता है। अगर और बात करें दोस्तों, मसीह जीवन का एक बहुमूल्य लक्ष्य है। मसीह जीवन का एक बहुमूल्य लक्ष्य है। अगर आप इसी का पहला कुरिन्थी उसके 9 अध्याय उसके 10 पद को पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा है, यह विशेष कर हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दौड़ने वाला भागी होने की आशा से दौनी करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यह लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब हम अपने कुछ अधिकारों को दूसरों के हित के लिए देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उन बातों को त्यागना जो हमें इस दौड़ से बाहर कर सकती है। अब कौन कौन सी बातें हैं जो आपको इस दौड़ से अलग कर सकती है? मेरे प्यारों, इसी का अगर 10 अध्याय उसके 5 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ बातों को लिखा है जो आप मसीह ट्रैक में दौड़ रहे हैं, जो आप मसीह के वचन पे चल रहे हैं, वो बातें आपको दूर कर सकती है। कुछ बातें आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूं। मेरे प्यारों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मेरे सामने निकाल के, पहला कुरिन्थी उसके 10 अध्याय उसके 5 पद में ऐसा लिखा हुआ, ध्यान सुनिएगा। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आप जानते हैं इजराइलियों के बारे में, जब परमेश्वर इजराइलियों को निकाला
तो बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे, बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करने लगे, बहुत सारे लोग अन्य बाल देवताओं की आराधना करने लगे। और हम जानते हैं परमेश्वर का क्रोध हुआ, भड़का वहां पे, और लोग ढेर हो गए। सो हमें ये सारी बातों को नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। सो आप समझे इनाम के बारे में। अब हम देखते हैं मेरे प्यारों, 9 के 24 में वहां पे एक शब्द और लिखा है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वहां पे लिखा है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इसका अर्थ पौलुस क्या कहता है, आइए देखिए। पौलुस इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि अगर हम दूसरों के प्रति हमारे संबंधों में आत्मसंयम, आत्मत्याग और प्रेम से व्यवहार नहीं करेंगे तो हम भी परमेश्वर के द्वारा अस्वीकृत किए जाएंगे। मेरे प्यारों, हम उस दौड़ में दौड़ हैं जिसमें परमेश्वर ने चला है। अर्थात यहाँ पे वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में आत्मसंयम का रहना जरूरी है, आत्म त्याग का रहना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात प्रेम का रखना जरूरी है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। सो हम सीखे दो बातों को। अब मैं ग्रोथ की बात करूंगा। अब ग्रोथ का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया इनाम मुकुट के बारे में। मैंने आपको बताया अभी कि तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। अब जीतेंगे कैसे? अब जीतेंगे कैसे मेरे प्यारों? आप कैसे जीत सकते हैं? आपको अगर जीतना है तो प्रभु के दास ब्रदर सूरज प्रमाणी जी एक शब्द बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है वो बात। देखो मेरे प्यारों, आपके जीवन में अगर ग्रोथ करना है, अगर आपके जीवन में ग्रोथ करना है तो आप जो है ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? वहां पे पौलुस कहता है, उसी प्रकार दौड़ो कि तुम जीतो। अगर आज आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपके जीवन में अगर आप 10 मिनट प्रार्थना करते हैं तो आज आपको डिसाइड करना है मैं 20 मिनट प्रार्थना करूंगा। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, आपको आज बोलना है, कन्फेस करना है, आज मैं 1.5 घंटा प्रार्थना करूंगा। आपको अगर 15 मिनट स्तुति करना है तो आपको आधा घंटा स्तुति करना है। आपका अगर 1 घंटा बाइबल पढ़ना है तो आपको 2 घंटा बाइबल पढ़ना है। इसको बोलते हैं मसीह में ग्रोथ। मेरे प्यारों, जब ऐसा आप करेंगे तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। हम बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई और बहनों को देखते हैं जो 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से प्रभु यीशु मसीह में है। 10 साल का विश्वासी हो, लेकिन आपके जीवन में आज भी 10 मिनट प्रार्थना है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपके जीवन में आप ग्रोथ कर पा रहे हो? आप कभी नहीं बोल सकते मेरे प्यारों कि मैं जो है मसीह में ग्रोथ कर पा रहा हूं। आप 10 साल के विश्वासी तो हो, लेकिन आपके जीवन में 10 मिनट का प्रार्थना है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके जीवन में आज ग्रोथ करना जरूरी है। आपके जीवन के प्रेयर लाइफ को बढ़ाओ, आपके जीवन की स्तुति को बढ़ाओ, आपके जीवन के बाइबल स्टडी को बढ़ाओ, तब आप ग्रोथ कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ग्रोथ करना। 2024 आपको परमेश्वर ने दिया है, वो यही चाहते हैं कि आत्मिक जीवन में आप क्या करें, ग्रोथ करें। और पौलुस भी चाहता है कि हम क्या करें, उस प्रकार से दौड़े, उस इनाम को पाए। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आशा करता हूं कि आज आपने सीखा आत्मिक ग्रोथ के बारे में। मेरे प्यारों, आज आपको डिसाइड करना है, मैं 10 मिनट नहीं लेकिन परमेश्वर के साथ आज 20 मिनट प्रार्थना करूंगा। आज मैं आधा घंटा नहीं लेकिन 1 घंटा प्रार्थना करूंगा और मैं आत्मिक जीवन में ग्रोथ करूंगा। मेरे प्यारों, आपके लिए परमेश्वर अपने बाहों को फैलाए हुए है, आपके लिए पवित्र आत्मा दिया, आपको रेडी होना है। आज प्रभु का आत्मा कहता है रेडी, गेट रेडी फॉर ग्रोथ। आपको तैयार होना है ग्रोथ के लिए। प्रभु यीशु आपको आगे बढ़ाना चाहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये मैसेज के द्वारा अगर आपने सीखा, क्या सीखा, उसको कमेंट जरूर करें मेरे प्यारों। हम आपकी कमेंट को पढ़ते हैं और उसके लिए भी दुआ करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इस मैसेज के द्वारा जरूर ग्रोथ करेंगे, अपने प्रेयर लाइफ को, अपने स्तुति के लाइफ को, अपने बाइबल स्टडी के लाइफ को आप बढ़ाएंगे। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।